डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर 6 काउंटिंग सेक्शन 6.2 द पिजन होल प्रिंसिपल। इस सेक्शन में पहले हम देख चुके हैं पिजन होल प्रिंसिपल, जो कि स्टेट करता है कि अगर हमारे पास k+1 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने k बॉक्सेस में प्लेस करना है, तो कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट प्लेस किए जाएंगे। अब हम आते हैं द जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल की तरफ। Even more can be said with the number of objects exceeds a multiple of number of boxes। यानी जो आपने जनरल अब जो आपने सिंपल पिजन होल की बात की है उसमें इजाफा करें। फॉर इंस्टेंस अमंग एनी सेट ऑफ 21 डेसिमल डिजिट्स देयर मस्ट बी एट थ्री that are the same। This follows because when 21 objects are distributed into 10 boxes, वो 10 digits होते हैं, और हमारे हमने जो चूज़ किए हैं डिफरेंट, वो जो सेट बनाया है डिजिट्स का, उसमें 21 है। जब हम उन्हें स्प्रेड आउट भी करते हैं, तो 10 एक किस्म के हो गए, 10 दूसरी किस्म के, जो 21st होगा, वो वो जो मखसूस डिजिट होगा, वो 3 हो जाएँगे। तो 3 सेम हो जाएँगे उसमें। तो ये एट लीस्ट की बात है। सारे भी सेम हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट एक ऐसा होगा जो 3 आएँगे। The generalized pigeonhole principle. If n objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing at least n by k ceiling objects। ये सीलिंग से मुराद ये है कि अगर कोई इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 4.0, तो 4.0 का सीलिंग 4 ही होगा, 5.0 का सीलिंग 5 ही होगा। लेकिन अगर 4 है और साथ में डेसिमल में 0 के अलावा कुछ और मौजूद है, तो आंसर 5 आ जाएगा। 4.1 का सीलिंग भी 5 है, 4.9 का सीलिंग भी 5 है, 4.5 का सीलिंग भी 5 है। तो यहाँ डिस्क्रीट मैथ के इस टॉपिक पे पहुँचने से पहले हमें ये सिंबल क्लियर है कि ये सीलिंग फंक्शन की बात है। तो ये जनरलाइज़्ड पिजनहोल प्रिंसिपल है। यहाँ अगर हम इसमें n को रख लें 21, जैसा कि ऊपर एग्ज़ाम्पल में देखा है हमने, n को 21 फ़र्ज़ कर लें, और k 10 बॉक्सेस यानी 10 डिफरेंट डिजिट्स की पॉसिबिलिटी है, तो हम इसे 10 रख लेते हैं। तो 21/10 दैट इज़ इक्वल टू 2.1, 2.1, 2.1 का सीलिंग 3 आ जाएगा। तो कम से कम एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो यहाँ इस तरह से अप्लाई हो जाता है। इसका प्रूफ, वी विल यूज़ अ प्रूफ बाय कंट्रापोज़िशन। सपोज़ दैट नन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन्स मोर देन n बाई k सीलिंग -1 ऑब्जेक्ट्स। यानी हम कहते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें n बाई k सीलिंग है। हम कहते हैं कि एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें n बाई k सीलिंग -1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों। तो n बाई k सीलिंग -1 से ज़्यादा क्या होगा? n बाई k सीलिंग। हम उसमें से एक काम कर लेते हैं। हम कहते हैं एक भी बॉक्स ऐसा नहीं है जिसमें इससे ज़्यादा मौजूद हों। Then the total number of objects is at most this less is equal to less than n। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी उठाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करें। n बाई के सीलिंग ये लेस होगा n बाई के +1 से। मिसाल वही उठा लेते हैं, अगर हम n को लें 21 और k को लें 10, तो जो सीलिंग इसका आएगा वो आएगा 3। इसके मुकाबले में अगर हम ये करें, n बाई के को एज इट इज ले लें, वो आ जाएगा 2.1। 2.1 में 1 ऐड किया तो बन गया 3.1। तो 3 इज लेस देन 3.1। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अच्छा, इस इनइक्वालिटी में हम अपने मकसद की तरफ जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की तरफ से एक माइनस कर देते हैं। तो n बाई के -1 लेस देन n बाई के, इसमें +1 और साथ में -1 में लिख दिया, और दोनों साइड को पॉजिटिव क्वांटिटी जो कि 1 से बड़ी है k, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा आपका k n बाई के -1, k n बाई के +1, दिस -1 और k एज ए होल मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ये राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी n। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली क्वांटिटी n है। Thus the total number of objects is less than n। यानी ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं।
हमने कहा कि कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं है जिनमें n बाई k माइनस 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। अगर हम फ़र्ज़ कर लें मैक्सिमम केस कि हर एक में n बाई k माइनस 1 ऑब्जेक्ट हैं और k ऐसे बॉक्सेज़ हैं, तो k से मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन क्वांटिटी आएगी n से कम क्वांटिटी आ जाएगी। जबकि हमारे ऑब्जेक्ट तो n हैं, n से कम तो नहीं है, लिहाज़ा यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई है और दिस कंप्लीट्स द प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोज़िशन। तो रूल क्या बन गया कि कम से कम एक तो ऐसा है जिसमें n बाई के माइनस 1 से ज़्यादा यानी n बाई के सीलिंग जो है वो उतने ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे, कम से कम उतने। अमंग 100 पीपल एग्ज़ाम्पल, अमंग 100 पीपल देयर आर एट लीस्ट 100 by 12 ceiling equal to 9 who were born in the सेम मंथ। मंथ चूंकि 12 होते हैं, 12 महीनों में 100 लोग प्लेस करने हैं डिफरेंटली या जैसे मर्जी। तो उसका अगर हमने पिजन जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम इसे ऐसा करें कि 100 को 12 से डिवाइड कर दें, उसका सीलिंग लें तो 9 आता है। तो कम से कम एक महीना ऐसा है जिसमें 9 लोगों की पैदाइश हुई है उस 100 लोगों के ग्रुप में से। What is the minimum number of students required in a discrete mathematics class to be sure that at least 6 will receive the same grade if there are 5 possible grade A, B, C, D and F? अगर ये 5 तरह के पॉसिबल ग्रेड्स हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी एक ग्रेड में 6 लोग आ जाएँ कम से कम कितने स्टूडेंट चाहिए होंगे? अगर हम रफली भी सोचें तो हम हर एक में 5 रख देते हैं, 25 हो जाएँगे और एक हमें और चाहिए जो किसी भी फिर ग्रेड में लाई कर जाएगा, तो हम कहेंगे वो फलाना ग्रेड कोई भी ऐसा है कि जिसमें मोर देन 5 यानी कि सॉरी जिसमें कि कम से कम 6 मौजूद है, तो हमें 26 लोग चाहिए होंगे। इसको हम पिजन होल प्रिंसिपल साइंस में देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड टू इंश्योर दैट एट लीस्ट 6 स्टूडेंट रिसीव द सेम ग्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर n। वो उसको हम n फर्ज़ कर लेते हैं, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर n है सच दैट n बाई 5 का सीलिंग वो 6 आए, ये हमारा रूल है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ ऐसा कौन-सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर है? तो इसे एक्सप्लोर किया गया। नीचे 5 है तो ऊपर हम इसे 5 इंटू 5 कर लेते हैं और +1 उसमें ऐड कर देते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 5 +1 दैट इज़ 26। इफ यू हैव ओनली 25 स्टूडेंट्स इट इज़ पॉसिबल टू देयर for there to be 5 who have received each grade so that no 6 students have received the same grade. Thus, 26 is the minimum number of students needed to ensure that at least 6 students will receive the same grade. Next example है how many cards must be selected from a standard deck of 52 cards to guarantee that at least 3 cards of the same suit are selected. ताश के 52 पत्तों में चूँकि 4 डेक होते हैं, हुक्म, दिल, ईंट, चिड़िया। हुक्म को क्लब कह दिया, ईंट को डायमंड, दिल को हार्ट और चिड़िया को स्पेड्स। ये 4 तरह के सूट्स हो गए 52 कार्ड्स में से। तो आप समझ लें कि हमारे सामने 52 कार्ड के लिए 4 बॉक्सेस मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उसमें से कम कितने चुन लिए जाएँ कि 3 कार्ड्स जो हैं वो सेम हो जाएँ, 3 कार्ड्स सेम आ जाएँ हमारे पास, किसी भी एक सूट के या कलर के। सपोज़ देयर आर 4 बॉक्सेस, 1 फॉर ईच सूट। हर सूट के लिए 1 बॉक्स फर्स्ट कर लेते हैं। एज़ द कार्ड्स आर सेलेक्टेड, दे आर प्लेस्ड इन बॉक्स रिज़र्व्ड फॉर कार्ड्स ऑफ दैट यूनिट, दैट सूट। हम 52 पत्तों में से कार्ड उठाते चले जाते हैं और उसे डिफरेंट में प्लेस करते चले जाते हैं, उस कलर के मुताबिक। Using the generalized pigeonhole principle, we see that if n cards are selected, there is at least one box containing at least n by 4 ceiling cards. जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप n कार्ड्स सेलेक्ट करते हैं, तो चूंकि आपने उन n को 4 में प्लेस करना है, तो n बाई 4 का सीलिंग जो होगा कम से कम एक बॉक्स में उतने कार्ड ज़रूर पहुँच जाएँगे। यानी कम से कम एक बॉक्स में
एक बॉक्स ऐसा है जिसमें कम से कम n/4 सीलिंग कार्ड्स पहुँच जाएँगे। Consequently, we know that at least 3 cards of one suits are selected if हमारी चॉइस थी हमें 3 के मुताबिक करना है, तो n/4 सीलिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसे सिंप्लीफाई करें, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आएगा, वो ये 4 है और हमने जो उसमें 4 इंटू 2 किया, बेसिकली हमने ये 2 प्लस 1 ब्रेकअप के करते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया। सो 9 कार्ड्स सफिस, कितने कार्ड सफिशिएंट होंगे? नोट दैट इफ 8 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, इट इज पॉसिबल टू हैव 2 कार्ड्स फॉर ईच सूट। यानी उन 52 कार्ड्स में से हम अगर 8 उठा लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हर रंग के 2-2 कार्ड आ चुके हों, लेकिन तीसरे की श्योरिटी नहीं है। सो मोर देन 8 कार्ड्स आर नीडेड। तो नौवां कार्ड उठाएँगे, वो ज़ाहिर-सी बात है लाज़मी किसी एक कलर में चला जाएगा और वो उस कलर के 3 हो जाएँगे कम से कम। Consequently, 9 cards must be selected to guarantee that at least 3 cards of one suit are chosen. One good way to think about this is to note that after the 8th card is chosen, there is no way to avoid having a third card of the same suit. यानी 9वां कार्ड हम उठाएँगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम किसी एक सूट का तीसरा कार्ड ना ले रहे हों। How many must be selected from a standard deck of 52 cards to guarantee that at least 3 hearts are selected? ये बी पार्ट है, इसमें डिमांड ये है कि 52 कार्ड्स के डेक में से अ, हम कम से कम कितने सेलेक्ट करें कि श्योर हो जाए कि 3 हार्ट्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। तो उसके लिए ये है कि वी डू नॉट यूज़ द जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ वी वांट टू मेक श्योर दैट देयर आर 3 हार्ट्स, नॉट जस्ट 3 कार्ड्स ऑफ 1 सूट। यानी उन 4 सूट्स में से किसी के भी कम से कम 3 हो जाए, हम ऐसी बात नहीं कर रहे जैसे हमने एक पार्ट में की है। हमने एक मखसूस कलर हार्ट वाला कर दिया है, तो इसका हार्ट वाला सूट रख लिया है, तो यहाँ पे पिजनहोल जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। बहरहाल हम इसका हिसाब लगा सकते हैं, वो ऐसा कि हमने कार्ड उठाने हैं और हम डिफरेंट बॉक्सेस में प्लेस करते जा रहे हैं। कब हमें श्योरिटी है कि 3 हार्ट्स आ ही जाएँगे? तो हम वर्स्ट केस ले लेते हैं। नोट दैट इन द वर्स्ट केस वी कैन सेलेक्ट ऑल द क्लब्स, डायमंड्स एंड स्पेड्स। यानी बाकी तीनों कलर के 13, 13, 13 कार्ड्स हो चुके हैं, वो 39 बन जाएँगे। अब हम मज़ीद 3 उठाते हैं, अब श्योर है कि वो 3 हार्ट के ही होंगे, लिहाज़ा 52 कार्ड्स अगर उठाए जाएँ, तो ये 100% श्योरिटी है कि उसमें 3 हार्ट के होंगे। What is the least number of area codes needed to guarantee that the 25 million phones in a state can be assigned distinct 10-digit telephone numbers? Assume that the telephone numbers are of the form NXX, NXX, XXXX, where the first three digits form the area code, N represents a digit from 2 to N inclusive, X represent any digit. यानी ये फोन नंबर का फॉर्मेट है 10 डिजिट्स वाला। एन का मतलब है 2 से लेकर 9 तक कुछ भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये 8 ऑप्शंस आ गई और ये 8 ऑप्शंस आ गई एन दूसरे एन की आगे चल के। बाकी एक्स का मतलब है 10-10 ऑप्शंस। तो इसकी जो कैलकुलेशन हम कर चुके हैं इसी चैप्टर में एक प्रीवियस एग्जांपल में। अब हमारी डिमांड ये है कि कितने ऐसे फ़ोन नंबर कितने ऐसे एरिया कोड ज़रूरी हैं कि 25 मिलियन पीपल इससे अकोमोडेट हो जाएँ। देयर आर 8 मिलियन डिफरेंट फ़ोन नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस। यानी अगर हम ये अगला हिस्सा सिर्फ ले लें एरिया कोड हटा के, हमने बेसिकली एरिया कोड की तादाद मालूम करनी है कि वो कम से कम कितने चाहिए कि हमें 25 मिलियन लोग हम अकोमोडेट कर लें। तो अगर हम इसे काउंट करें, इस पोर्शन को, तो इसकी तादाद बनती है 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सिंप्लीफाई करें तो 8 मिलियन आती है। देयर आर 8 मिलियन डिफरेंट फोन नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस। Hence, by generalizing by the generalized pigeonhole principle among 25 मिलियन टेलीफोन्स, अब जो टेलीफोन्स हैं वो 25 मिलियन हैं और इसमें जो अगला हिस्सा है, ये अगर हम इसे बॉक्सेस फर्ज कर लें, तो जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल के मुताबिक 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मिलियन और इसका सीलिंग लें तो जवाब 4 आ जाएगा। क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग बनता है तो सीलिंग लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 ऑफ देम मस्ट हैव आइडेंटिकल फोन नंबर्स। ये हमें पिजन होल प्रिंसिपल ने बता दिया कि अगर हम ऐसे ही करेंगे
और 25 मिलियन इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम 4 जो हैं वो सेम आ जाएँगे, ठीक है? Hence, at least 4 area codes are required to ensure that all 10 digit numbers are different. तो उसको इंश्योर करने के लिए कि 4 जो सेम आ रहे हैं, हमने उसको डिफरेंट फ़ोन नंबर देने हैं, तो साथ में जो एरिया कोड अटैच करना है, तो वो 4 डिफरेंट एरिया कोड्स अटैच कर सकते हैं। Hence, at least 4 area codes are required to ensure that all 10 digit numbers are different. Example 9. इसको आप खुद देखिए, ये बहरहाल जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल की डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन उस जैसे ही कुछ असूल इस्तेमाल करते हुए ये काउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। थैंक यू वेरी मच।